morning, student. How are you? I think you are fine. Today I am going to teach the very important topic, that is photosynthesis. But you also study from the junior classes 6 to 8. But in that 10th and 12th standard, you are going to detail study. But some basic concepts should be clear before studying the photosynthesis. You know the photosynthesis, photo means light and synthesis means breaking down, and chemical formula also know CO2 plus H2O. In the presence of chlorophyll and light, okay, in the presence of chlorophyll and light, glucose form and O2 liberate out this one. According to this, chlorophyll, you know that were present in the leaves, and light come from the solar energy. In this way, all leaf of plant produce food in the form of starch and सर्कुलेटेड ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसा आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस है, जो कि सभी प्लांट में होता है, इतने ग्रीन प्लांट में होते हैं। और ये जो है पौधों में भोजन बनाने का काम करता है, फूड। जैसे हम लोग तो अपना डिपेंड है, लेकिन ये होते हैं ऑटोट्रोफ्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्लांट की लीव्स में जैसा जानते हैं क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल होती है, इसको फूड बनाने में मदद करती है। किसके हेल्प से? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, और सोलर एनर्जी जो आ रही है वो लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, जो कि ग्लूकोज का मालिक्यूल बनाता है, और O2 निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है? क्लोरोफिल मिल जाती है तो हमें ग्लूकोज मिल जा रहा है। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन जो वाइटल होती है वो एटमॉस्फेयर में निकल रही, जो कि हमारे जो है बैलेंस को, ऑक्सीजन बैलेंस में जो होता है वो साइकिल में भी, ऑक्सीजन साइकिल में हेल्प करती है। अब देखिए इसके लिए क्या एडॉप्टेशन चाहिए कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीफ, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, न्यूमरस स्टोमेटा है, थिन लिप्स है, क्लोरोप्लास्ट है, एक्सटेंसिव वेन सिस्टम। वेन सिस्टम क्या होता है? जैसे हम लोग बॉडी के अंदर वेन होती है, तो लीव्स में बहुत सारी आप वेन्स देखते होंगे, जो कि वाटर को सारे पार्ट में ले जाके वो जो है पहुँचाती है। और फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन कैसे करें? वो इट इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट आर एबल टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम CO2 एंड H2O बाय यूजिंग लाइट एंड रेज, जैसा कि हमने बताया आपको ना। तो ये बिना जो है फोटोसिंथेसिस से कोई प्लांट जो है नहीं यह जिंदा रह सकता, क्योंकि फूड की आवश्यकता होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना ही करना है। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? फूड जो होती है फॉर ऑल, जो फूड बनता है सबके लिए, जो भी बनाता है वो प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। अब कौन काम करता है उसका काम? क्या जानते हैं कि जाइलम जो वाटर पहुंचाता है, फ्लोएम फूड को। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम जो होता है, यह क्या होता है, ग्लूकोज के बहुत सारे ऐसे चेन बनते रहते हैं इसके ना, बन के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज बनते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, और ये सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। फ्लोएम के थ्रू ये कब पहुंचता है? जब नाइट में, रात के समय जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहाँ प्लांट में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, जितने प्लांट के पार्ट्स होते हैं, स्टेम है, लीव्स है, ट्विग है, सब में ये पहुँचाता है। ठीक है। तो यह जो फोटोसिंथेसिस है, दो तरीके के प्रोसेस, जैसे एक लाइट में होती है, एक डार्क में होती है फेज में। ठीक है। तो लाइट फेज में जो होती है, डार्क फेज को जो होती है डार्क इंडिपेंडेंट फेज भी कहते हैं, और फोटोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है। और लोकेशन क्या होता है इसमें? इसमें लोकेशन आपका जो होता है, यह इज सैल्यूट ऑफ क्लोरोफिल में होता है, और इसको केल्विन साइकिल से भी नाम, जो डार्क में जो होती है देखते हैं, केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। और इसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, जैसे जानते हैं कि एटीपी, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड, ये प्रोड्यूस करता है लाइट में, और इस तरीके से उसके थाइलाकोइड्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो पूरा जो है इसको ग्लूकोज बदलने में इसको मदद करते हैं। इस तरीके से पूरे प्लांट में जो है यह जो फूड को जो पहुंचाने का काम करते हैं। और ये एक चीज़ और भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम कुछ हो, किसी तरीके की कोई डाउट हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए, जैसा नीचे दिया हुआ है, 9451142002 20002। ये बार और सुन लीजिए आप लोग, 9451142002।
व्हाट्सएप नंबर, आप कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। केवल आप जो भी आप प्रॉब्लम हो केवल मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको तुरंत रिजॉल्व करके आपको भेज दूँगा। और जैसा कि बोर्ड का एग्जामिनेशन एकदम नज़दीक है, तो आप जो है एक टाइम टेबल बना लीजिए। एटलीस्ट 3 घंटे जो है सुबह के स्लॉट में पढ़िए और 3 घंटे शाम को। मैं नहीं कह रहा हूँ केवल बायो ही पढ़िए, हर सब्जेक्ट को आप समान ध्यान दीजिए, इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और स्मार्ट तरीके की स्टडी करिए, तो आप मोर देन 90% नंबर आप पा लेंगे। अगर जो हम टाइम टू टाइम आपको हम टिप्स देते रहेंगे। अभी एग्ज़ाम आपका जो है 15 फरवरी से हो रहा है, तो उससे पहले अभी टाइम है। और एक ये जो 45 दिनों का समय आप पास है, पूरा भूल करके आप जो है हर चीज़ जो है इसमें लग जाइए इस पर, और मैक्सिमम आप जो है कोशिश करिए कि अच्छे तरीके से करिए और उसके साथ अपने को आप स्वस्थ भी रखिए। ठीक है, तो गुड नाइट, सी यू मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।